प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे शुक्र अस्त को लेकर के। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष शुक्रदेव लंबे समय तक अस्त स्थिति में रहेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले जान लेते हैं कि कितने लंबे समय तक शुक्रदेव अस्त स्थिति में रहेंगे। तो आपको बता दें 2024 में 24 अप्रैल 2024 को शुक्रदेव पश्चिम दिशा में अस्त होंगे, जो कि 7 जुलाई 2024 तक अस्त स्थिति में रहेंगे और 8 जुलाई को फिर पूर्व दिशा में उदित होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब भी शुक्रदेव अस्त होते हैं या देवगुरु अस्त होते हैं, देवगुरु बृहस्पति अस्त होते हैं, तो 3 दिन जो पहले है वार्धक्य दोष लगता है और उदय होने के बाद 3 दिन बाद तक बाल्यत्व दोष रहता है। स्पष्ट है कि जो कार्य शुक्र अस्त के अंतर्गत नहीं किए जाते हैं वो सभी कार्य वार्धक्य दोष के अंतर्गत भी नहीं किए जाते हैं और बाल्यत्व दोष के अंतर्गत भी नहीं किए जाते हैं। कौन कौन से ऐसे कार्य हैं, इनको जान लेते हैं। वाप्या राम तड़ाग कूप भवना रंभा प्रतिष्ठे व्रता रंभोत्सर्ग वधु प्रवेशनि महा दानानि सोमाष्टके गौदान ग्रहण प्रथम को पाकर्म वेद व्रतम नीलोद वाह मथाति पन्न शिशुन संस्कारान सुरस्थापनम। इस श्लोक के अनुसार देखें तो वाप्या राम तड़ाग कूप भवना यानी किसी भी प्रकार का कुआं, तालाब, बावड़ी, उपवन, किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा यानी देव प्रतिष्ठा जो करते हैं, मूर्ति स्थापना इत्यादि, देव प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। अनंत व शिवरात्रि व्रतों का आरंभ यानी आप मासिक शिवरात्रि का व्रत लेने जा रहे हैं, शुक्रदेव अस्त है तो आप उन व्रतों का आरंभ न करें। पहली बार ये आरंभ करने का नियम है। यदि आप जो कर रहे हैं उसे निरंतर कर रहे हैं तो निरंतर करते रहिए, उससे कोई समस्या नहीं है। आप मासिक शिवरात्रि व्रत इत्यादि के लिए संकल्प ले रहे हैं, आप एकादशी का व्रत आरंभ कर रहे हैं, आप चतुर्थी का व्रत आरंभ कर रहे हैं, पूर्णिमा का व्रत आरंभ कर रहे हैं, किसी ग्रह के निमित्त व्रत आरंभ कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, वो नहीं करना है जब शुक्रदेव अस्त होंगे। यानी 24 अप्रैल से लेकर के 7 जुलाई तक ये सारे काम नहीं किए जा सकते हैं। इसके उपरांत और भी चीजें हैं, जैसे उत्सर्ग है, किसी व्रत का आप उद्यापन कर रहे हैं, बालकों के कुछ संस्कार हैं जो संस्कार नहीं करना चाहिए, जैसे मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार, कर्णवेद संस्कार, ये संस्कार नहीं करने चाहिए। विवाह संस्कार भी नहीं होता है तो नववधु गृह प्रवेश भी नहीं होता है यदि विवाह कर लिया है। यदि पहले विवाह कर लिया है तो जब तक शुक्रदेव अस्त स्थिति में रहेंगे तब तक नववधु गृह प्रवेश भी नहीं होता है, इसलिए पूर्व ही करवा लेना चाहिए। गौदान, केशांत कर्म, वेद व्रत, संन्यास की दीक्षा लेना, गुरु से दीक्षा लेना, यहां तक कि आप पहली बार किसी तीर्थ पर जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा के लिए, तो तीर्थागमन भी निषेध है। यदि आप शुक्र अस्त में या गुरु अस्त में ये सब कार्य करते हैं तो इसका कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ ही राज्याभिषेक व बड़ी परीक्षाओं का भी निषेध माना गया है। यदि आप ज्योतिष शास्त्र को मानते हैं और निश्चित ही आप ज्योतिष शास्त्र को मानते हैं तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो किसी भी प्रकार के कार्य नहीं किए जाएंगे। सरल शब्दों में कहें तो किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य शुक्र अस्त के अंतर्गत नहीं किए जाते हैं। प्रिय दर्शकों, मुंडन संस्कार हो, गृह प्रवेश करने जा रहे हैं, विवाह संस्कार करने जा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई संस्कार करने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, या तो 24 अप्रैल 2024 से पहले कर लीजिएगा या तो 7 जुलाई 2024 के उपरांत ही आप ये सब कर पाएंगे। और इसमें से विशेष रूप से मुंडन संस्कार जो होते हैं वो पहले ही किए जाते हैं, तो यथासंभव शीघ्र ये प्रयास करिएगा कि आप मुंडन संस्कार जो है जनवरी, फरवरी, मार्च का जो मुहूर्त बन जाए उसी मुहूर्त में आप मुंडन संस्कार इत्यादि करवा लीजिएगा। कैसी आपको ये जानकारी लगी हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारियों के लिए, जन्म पत्रिका बनवाने के लिए, जन्म पत्रिका विश्लेषण के लिए
किसी भी जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8826810020, 8860782753।